कटारा को 84 से उम्मीदवार बनाया है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से उम्मीदवार बनाया गया है। बीएपी से जिला परिषद सदस्य हैं अनिल कटारा। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने जानकारी दी। बीएपी से जिला परिषद सदस्य हैं अनिल कटारा। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की। चौरासी विधानसभा उपचुनाव भारत आदिवासी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की है। इससे पहले भारत आदिवासी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर सलुम्बर सीट से जितेश कटारा को मैदान में उतारा और अब जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से अनिल कटारा को मैदान में उतारा है। बीएपी से जिला परिषद सदस्य हैं अनिल कटारा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किशन सेन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बीएपी ने एक और उम्मीदवार की घोषणा अपनी कर दी है। 84 से अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया है और जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत। बिल्कुल आपने सही कहा है कि पहले बीएपी पार्टी की ओर से सलुम्बर का उम्मीदवार की घोषणा की गई थी बीती रात के अंदर में, और आज सुबह जो बीएपी का एक ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर है उसके ऊपर में एक बार फिर से है वो तो 84 विधानसभा के अंदर में जो चिखली ब्लॉक से अनिल कटारा आते हैं उनको बीएपी पार्टी की ओर से विधानसभा के होने वाले उपचुनाव के अंदर में उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ पर 3 उम्मीदवारों की दावेदारी थी, लेकिन अनिल कटारा को है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रणाली, जनप्रतिनिधियों की जो सिलेक्शन प्रणाली है उसके आधार पर है वो इसको कहीं ना कहीं नाम तय किया गया। और बीएपी के ये पूर्व के अंदर में जिला परिषद सदस्य भी रहे, तो अनिल कटारा के कहीं ना कहीं अब जो बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहनलाल रोत है, उन्होंने ऑफिशियल बीएपी का जो ट्विटर है उसके ऊपर में साफ कर दिया है कि जो विधानसभा 84 है जिसके ऊपर में जो बीएपी का जो उम्मीदवार होगा वो अनिल कटारा होगा। जी अब देखिए, प्रणाली जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली क्या कुछ ये पूरी प्रणाली है और पहले जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं अनिल कटारा। देखिए, अनिल कटारा को पहले भी राजनीति का काफी अनुभव बताया जा रहा है और अनिल कटारा को यहाँ पर क्या होता है कि एक सिलेक्शन प्रणाली होती है जिसके अंदर में जितने भी जो इनके टीम के जो सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ पर वोटिंग होती है। वोटिंग जिसको ज्यादा मिलती है, जिनके पक्ष में ज्यादा होती है, तो उसी के आधार पर इनकी सिलेक्शन प्रणाली होती है और उसी के आधार पर ही जो अनिल कटारा है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर 84 के अंदर में उम्मीदवार बनाया गया है। और इससे अब बीएपी है वो लगातार ये जीत के दावे कर रही है। हालांकि जो कई उम्मीदवार और भी थे जिसके अंदर में पोपटलाल का नाम भी था, एक और अन्य भी नाम था, तो उनके अंदर में क्या कयास लगाए जाएंगे ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएपी ने तो ये साफ कर दिया है कि हमारी तरफ से उम्मीदवार है वो अनिल कटारा ही होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले जब जितेश कटारा को मैदान में उतारा है तो उस समय भी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहनलाल रोत, उन्होंने बताया कि वहां पर भी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत ही वोटिंग कराई थी जिसमें जो सर्वाधिक मत थे वो जितेश कटारा को मिले थे। बिल्कुल आपने सही कहा है। आपने देखा होगा कि जब जिस प्रकार से पूर्व के अंदर में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ये लगातार है वो बीएपी के अंदर में जो पदाधिकारी उन पर आरोप लगता है कि जो सिलेक्शन प्रणाली है उनको छोड़कर अन्य तरीके से है जो उम्मीदवार है उनका नाम चयन किया जाता है। लेकिन एक बार फिर से सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर यहाँ पर चयन करने को देखा गया। लेकिन खास बात तो यह है कि बीएपी के द्वारा जो दोनों उम्मीदवार है वो दोनों ही कटारा से आते हैं, आदिवासी समाज कटारा समाज से आते हैं। तो ऐसे के अंदर में दोनों ही कटारों पर यहाँ पर बीएपी ने दाव खेला और ये दाव कितना उल्टा कितना सीधा पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बीएपी ने है वो अपनी कांग्रेस बीजेपी से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए किशन आपका। तो 84 विधानसभा उपचुनाव और बीएपी ने अपना दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से। सर्वाधिक वोट मिलने के बाद उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले बीएपी ने उपचुनाव को लेकर सलुम्बर सीट से जितेश कटारा को मैदान में उतारा। पार्टी ने 2023